हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीईटीपी की ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस बेटा आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बेटा पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको अ, जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी की सारी पीडीएफ आपको उसमें अपलोड कर दी जाती हैं क्लास के तुरंत बाद। और सीटेट का मॉडल पेपर बेटा अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और एंशियंट हिस्ट्री की और एवरेज की ई बुक भी अपलोड है, डाउनलोड कर लीजिए। और एनसीईआरटी के भी नोट्स जितने भी हैं आपके 6 to 12 तक वो सारे अपलोड कर दिए गए बेटा। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि कल तक हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। कहता है कि मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है। कहता है पीपल के पेड़ से, बरगद के, कुनैन, सिनकोना या इनमें से कोई नहीं। देखो मलेरिया की दवा कुनैन यानी कि सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। तो कहीं कहीं आपको कुनैन भी मिल सकता है, कहीं कहीं सिनकोना भी मिल सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोनों ले लिए हैं आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गिरजू भाई या गीजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो गीजू भाई प्राथमिक छात्रों की शिक्षा के हेतु, उच्च प्राथमिक छात्रों की शिक्षा हेतु, या नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गिजू भाई के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बेटा? नर्सरी और प्राथमिक शिक्षा के छात्रों के लिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सीटेट का। कहता है चील, बाज, गिद्ध हमसे कितने गुना ज़्यादा दूरी देख सकते हैं। तो दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके। क्या क्वेश्चन बनते हैं वो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक ऐसी है, एक शेर के संबंधित में क्वेश्चन आता है और एक चील, बाज, गिद्ध के संबंधित में क्वेश्चन आता है। तो पहले हम चील, बाज और गिद्ध के संबंधित में क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन सब के पैर कितने होते हैं आपको ये याद रखना है। पैरों को और प्लस आँखों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपका तक पहुंच जाएगा। देखो चील, बाज, गिद्ध के पैर कितने होते हैं? दो ही दो तो पैर होते हैं, प्लस आंखें कितनी होती हैं? दो। तो यानी कि कितना हो गया? 4 गुना। ये हो गया आपका आंसर। क्या अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में ये ट्रिक कैसी लगी। क्या अब आप लोग भूल सकते हैं कि चील, बाज हमसे कितने गुना देख सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि चील कैसे हमें याद रखना है, पैर 2 होते हैं, आंखें 2 होती हैं, 2 और 2 जमा करेंगे हम 4 हो जाएंगे, 4 गुना देख सकते हैं बेटा। सेम प्रोसेस किसका है? गिद्ध, उसका चीता, ठीक है बेटा, बाघ और शेर का सेम प्रोसेस है। देखो इनके भी पैर काउंट कर लेना है और प्लस आंखें काउंट कर लेना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि ये हमसे कितने, मानव की तुलना में कितने गुना देख सकते हैं। इनके पैर बेटा 4 होते हैं, आंखें 2 होती हैं, यानी कि 6। यानी कि ये मानव की तुलना में कितने गुना देख सकते हैं बेटा? 6 गुना देख सकते हैं। अब आप बताइए क्या ट्रिक अच्छी लगी? क्या अब आप लोग कन्फ्यूज़न हो पाएंगे कि 4 गुना कौन हमसे देख लेता है, 6 गुना कौन देख लेता है? नहीं भूल पाएंगे ना। तो फिलहाल अब आप आंसर बता दीजिए बेटा। क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ही करवाएंगे, लाइक भी आप ही लोग करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर किया करें। फिलहाल हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर बाघ, चीता या शेर होता तो हम क्या लगाते बेटा? 6 गुना लगाते। फिलहाल हमने आपको ट्रिक बता दी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो जस्ट उसके नीचे क्वेश्चन आपका आ गया। अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ कि मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है। तो अभी मैंने बता दिया, इसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत है नहीं है ना? अभी मैंने दोनों ऊपर क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो 6 गुना देख पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्या कहता है कि भारत में कितने तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो बेटा भारत में जो है 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सर कौन कौन से हैं? देखो नाग हो गया आपका, ठीक है, करैत हो गई आपकी, ठीक है, अफाई हो गई आपकी, और आपका क्या हो गया? दुबैया हो गई आपकी। तो ये बेटा 4 तरीके के आपके जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, अफाई और दुबैया। ठीक है बेटा भारत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। मतलब घुमाते पूरा लिखा होगा जी, घुमाते हैं, ऐसा क्यों? पक्षी जो होते हैं आपने देखा होगा, यानी कि मुर्गी की पालन भी करा होगा, तो मुर्गी जो होती हैं पूरा ऐसे करके उड़ाती हैं, वो पीछे तक देखती हैं।
ठीक है, तो ऐसा क्यों करती हैं? वो कहता है कि क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम सकती हैं। नहीं बेटा, अगर उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम सकती हैं तो वो अपनी गर्दन थोड़ी ना घुमाएँगे हमारी तरह, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। बिल्कुल बेटा, क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती हैं, इसलिए वो देखने के लिए क्या करते हैं, इधर-उधर अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। उनकी आँखों की पुतलियाँ नहीं होती हैं बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। सीधे-सीधे बेटा एनसीईआरटी के लाने मैंने उठाई हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही हैं, जो और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कोई भी छूट जाए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? कहता है अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अप्रैल महीने में अंडे देते हैं पक्षी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कहता है काकतीय राजवंश के द्वारा, चोल वंश के द्वारा, दोनों को द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि रेलगाड़ी का चलना कैसा उदाहरण है। देखो रेलगाड़ी जो चलती है आपकी सीधी पटरी पे चलती है, यानी कि उसमें कौन सी गति होती है? रेखीय गति होती है। कौन सी गति होती है बेटा? उसमें रेखीय गति होती है। देखो वृत्तीय गति होगी नहीं, आप लोग खुद ही से ऑप्शन से काट सकते हैं। घूर्णन गति भी आपको पता है कैसी होती है, आवर्ती गति और दोलन गति, कंपन गति और घूर्णन गति। तो देखो घूर्णन का मतलब होता है किसी के चारों ओर। ट्रेन ऐसा थोड़ी ना करती है। वृत्ति का मतलब भी वही होता है, घूमना, ऐसा नहीं करती है। आवर्ती गति का क्या मतलब होता है? यानी कि जैसे कि दोलन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आवर्ती गति ये इस टाइप की गति नहीं होती जिसमें बार 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 देती। तो ट्रेन में बेटा कौन सी गति होती है? आपकी सरल रेखीय गति होती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मधुमक्खी पालन किया जाता है बक्से में, और बक्से में इसमें नमक का घोल मिलाते हैं। नहीं बेटा, नमक के घोल से मधुमक्खी थोड़ी ना आएंगी। बक्से में इसमें चीनी का मीठा घोल मिलाया जाता है। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा मधुमक्खी पालन कहाँ पर होता है? ये बिहार के बेटा कहाँ पर होता है? बिहार में। बिहार के कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ पर होता है? मुजफ्फरपुर में होता है आपका। ठीक है, अच्छा कौन सा महीना मधुमक्खी पालन के लिए होता है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पालन के लिए जो महीना होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है वो मधुमक्खी पालन के लिए जाना जाता है। फिलहाल इसमें एक मादा, इसमें जो होता है छत्ते में नर मक्खियों का कोई काम नहीं होता है। जो फीमेल मक्खी होती हैं वही क्या करती हैं? घोंसले का निर्माण करती हैं, शहद बनाने का काम करती हैं। ठीक है बेटा, फिलहाल आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। और आपको क्लासेस कैसी लगी, और आज मैंने कुछ आपको टैग वर्ड भी दिए थे, तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।